हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से है। और ये जो पाठ है ये एक कविता है, एक पद है जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना है ना। तुलसीदास जी भक्तिकालीन युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे हैं वो भगवान राम से संबंधित हैं। उनकी एक प्रमुख काव्य कृति रामचरितमानस है जिसे हम घर में भी रखते हैं, है ना। तो ये जो पद है ये पद भी श्री राम जी के बारे में ही लिखा गया है। जो इस पद का नाम है वनमार्ग में। तो हमें पता ही है श्री राम जी के जीवन के बारे में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा है, टीवी में देखा है ना। या फिर आप लोगों ने अगर रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण को भी पढ़ा है, तब आप लोगों को पता है श्री राम जी के जीवन के बारे में, है ना। तो श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। क्यों मिला था वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो उनके पिता का नाम था दशरथ, है ना। और दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी, है ना। राम जी के माता जी का नाम था कौशल्या, और एक उनकी पत्नी थी जिनका नाम था कैकेयी, और उनकी छोटी रानी का नाम था सुमित्रा। तो इन तीनों रानियों से दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। कौशल्या से श्री राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा से शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का जन्म हुआ। तो एक बार क्या हुआ था, महारानी कैकेयी ने युद्ध में दशरथ को बचाया था, दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, वो भी 2 बार। तो दशरथ ने उनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि वे रानी कैकेयी की 2 चाहते या फिर 2 शर्तें वो मानेंगे, जैसे भी हो। उन्होंने वचन दिया था। तो रानी ने कहा था कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। जब श्री राम जी बड़े थे तो उनका राजा दशरथ चाहते थे कि श्री राम जी बड़े थे तो उनका राज्याभिषेक हो। तो श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी की गई, लेकिन कैकेयी भी खुश थी कि श्री राम जी को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन कैकेयी की एक दासी थी जिनका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को पट्टी पढ़ाया, मतलब अगर राम राजा बनते हैं तो तेरा पुत्र भरत उसे जिंदगी भर राम का दास बनकर रहना पड़ेगा। ऐसा पट्टी पढ़ाया कि कैकेयी भी उसकी बातों में आ गई। और आने के साथ साथ तो मंथरा ने कैकेयी को बोला कि तुम्हें जो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने थे वो अभी मांग लो, कि राम का 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। तो कैकेयी ने वही मांगा। राजा दशरथ परेशान हो गए। राजा दशरथ तो कभी नहीं चाहते थे कि राम जी को वनवास में भेजा जाए। लेकिन जब श्री राम जी को पता चला कि उनके पिता ने ये वचन दिया है उनकी माता कैकेयी को, तो उन्होंने कहा कि हम तो रघुवंशी है, रघुवंशियों का एक रीत है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो श्री राम जी वन को जाने के लिए तैयार हो गए। तो उनके साथ साथ तब उनका विवाह हुआ था सीता के साथ। सीता भी निकल आई, बोली कि मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी तो जाऊंगी, ठीक है। तो उनके भ्राता लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ निकल पड़े। तो ये जो वनमार्ग में कविता है, इस कविता में भी जब वे अयोध्या से निकलकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे उसके बारे में लिखा गया है। तो अभी हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वनमार्ग में मैं पोएम को भी पढ़ते हुए जाऊंगी और समझाऊंगी भी। पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर धय, मग में डग है झलकी भरी भाल कनि जल की, फुट सुखी गए मधुरा धरवे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी घर से धीरे धीरे कदम रखती है, वो निकल रही है, तो वो एक राजकुमारी थी, वो रानी बनी, है ना। रानी बनने के बाद अचानक से जब उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा, गर्मी में उन्हें बाहर आना पड़ा, तब क्या हुआ, उनके माथे से पसीना
निकलकर उनका जो बदन है वो पसीने से मतलब टर हो चुकी थी और उनके होठ भी सूख चुके थे, है ना। जब भी जैसे कि हम लोग अभी बहुत सुख में है अचानक, है ना। अभी देखो जो अभी इसमें कोविड का कोई बात है ही नहीं, फिर भी मैं बोले अभी जो कोविड का सिचुएशन है, सपोज सोचो हम लोग आराम से रह रहे थे, अचानक से कोविड का सिचुएशन आ गया, सबको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो सीता जी के जिंदगी में भी कोविड का सिचुएशन है नहीं, लेकिन वो राजकुमारी थी, लेकिन बाद में जब उनको गर्मी में निकलना पड़ा तो उनको वो सहन नहीं हो रहा था और उनका जो सारा शरीर है वो पसीने से भीग चुकी थी। तो अभी फिर आगे बढ़ते, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित है तियकी लिखिया आतुरत पियकी अखिया अति चारू चली। तो अभी सीता जी थोड़ा परेशान हो उठती है और वो अपने पति से पूछने लगती है कि हमें और कितनी दूर चलना है और हमारा जो पर्णकुटी है वो कहाँ बनाया गया है। आप मतलब वो किससे पूछती है? श्री राम जी से पूछती है ना। तो अभी श्री राम जी को भी बहुत खराब लगता है, उन्होंने शादी की है एक राजकुमारी को, और शादी करने के बाद ही सीता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अपनी पत्नी की जो दुर्वस्था है उसको देखकर श्री राम जी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो ग्राम बधुए जो वार्तालाप कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। जब वे बाहर निकल रहे हैं ना, जा रहे हैं जंगल की ओर, तो उनको तो बहुत सारी गांव के औरतें भी उनको देखा है। तो वे आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं उसी के बारे में हम अभी आलोचना करेंगे। रानी में जानी अयानी महापवि पाहनो ते कठोर हियो है। तो बोल रहे हैं कि जो रानी है, रानी मतलब कैकेयी जो है वो बहुत ही कठोर हृदय वाली है। राजाओं का जो अकजो ना जानियो कहनो तिया को जहे कानो कियो है। राजा का भी कोई कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। ऐसे मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। जो ऐसे मनोहर लोगों को जो मन को मोह लेते हैं, ऐसे प्यारे लोगों को कैसे जंगल में भेज सकते हैं? वो कैसे रहेंगे? वो उनके अंदर कोई प्रेम भावना का कोई भी छाया ही नहीं है। ये ग्राम बधुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आखिर में सखी राखी वे जोग इन्हें केमी बनवास दियो है। जिनको आंखों में रखना चाहिए था उन्हें जंगल की ओर कैसे भेज रहे हैं? कैसे माता पिता है जिन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया है? तो यही तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और लंबा नहीं करूंगी, ज्यादा बड़ा होने से तो बोर ही हो जाओगे आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना। थैंक यू चिल्ड्रन।